हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बीए बीएड पार्ट 1, 2 और 3 एग्जामिनेशन 2024 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड ह्यूमन राइट्स के प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपके लिए रियल की तरह कार्य करेगा। अतः इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए। क्लियर। यहाँ पे टाइम 3 आवर्स दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स 75 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी 5 पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है आपका। पहला है भूकंप, उसके बाद दूसरा है वर्षा जल संग्रहण, तीसरा है खाद्य पिरामिड, चौथा है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके बाद पांचवा है भूमंडलीय उष्मीकरण। इसमें आपको टिप्पणी लिखना है, एक थोड़ा सा संक्षिप्त टाइप वर्णन करना है इसका। क्लियर। उसके बाद है आपका यहाँ पे दूसरा, मतलब उसी का यहाँ पे बचा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बाल अधिकार सम्मेलन 1989 के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है, या फिर भारत में जैव भौगोलिक वर्गीकरण का आपको लिखना है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे है वायु प्रदूषण का आपको लिखना है। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे समझना है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 1 है, यूनिट 1 का इकाई 1 का है। यहाँ पे दूसरा है भूमिगत जल स्रोतों के अतिदोहन के दुष्प्रभावों का वर्णन आपको करना है। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है निर्वीकरण का जनजातियों पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे इकाई 2 से यहाँ पे पूछा गया है पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है। विस्तार से आपको समझाना है, अच्छे से पॉइंट डाल कर आपको समझाना है। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे आपका तीसरा में है जैव विविधता के खतरों पर एक निबंध आपको लिखना है। क्लियर। और इकाई 3 का है। उसके बाद हमारा यूनिट 3 का यहाँ पे देख सकते हैं आप, चौथा है यहाँ पे प्रदूषण के रोकथाम में मानव की भूमिका को समझाइए। और अथवा में दिया हुआ है उसी के जलवायु परिवर्तन के कारकों एवं प्रभावों का वर्णन आपको करना है। क्लियर। उसके बाद यूनिट 4 से दिया हुआ है हमारा इकाई 4, यूनिट 4 से दिया हुआ है यहाँ पे पांचवा मानव अधिकारों की सुरक्षा में यूएनओ यहाँ पे चार्टर की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आपको यूएनओ चार्टर की भूमिका को आपको स्पष्ट करना है। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पर मानव अधिकार की अवधारणा को विस्तार से समझाइए, जो कि आपने पिछले देख चुके हैं। क्लियर। तो इसको आपको लिखना है। उसके बाद है यहाँ पे इकाई 4 से ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इकाई 5, यहाँ पे यूनिट 5 आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी। उसके बाद छठवां यहाँ पे मानव के अधिकारों की क्रियान्वयन पर एक निबंध लिखिए। आपको मानव की क्रियान्वयन पर आपको निबंध लिखना है। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है राष्ट्रीय मानव आयोग के महत्वपूर्ण पर विस्तृत लेख लिखना है। आपको बहुत लंबा चौड़ा मस्त है, एकदम आराम से आपको एक लंबा चौड़ा लेख लिखना है। मानव अधिकार के आयोग के अंदर पॉइंट डाल सकते हैं आप, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये उनके बारे में लिख सकते हैं। सरकार क्या कर रही है, मानव अधिकार का गठन कब हुआ, ये सब चीज़ें आप उसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन पेपर बीए और बीएड का। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इसके बारे में उनको भी जानकारी बताएं। और अगर आपको किसी और विषय का क्वेश्चन पेपर 2024 का चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। और आप सभी को नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लियर। तो मिलते हैं ऐसे एक और यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।